एक समय की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। बर्फीली हवाओं और घने जंगलों से घिरा हुआ ये गांव दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ के लोग सदियों से एक ही तरीके से जीवन जी रहे थे, एक ही परंपराओं का पालन कर रहे थे। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाकी सभी लोगों की तरह वो भी भीड़ के साथ चलता था, दूसरों की राय सुनता था और हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढता रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अकेले चलने का रास्ता दिखाया। अर्जुन के पिता एक व्यापारी थे और उनका सपना था कि अर्जुन भी उनके व्यापार को आगे बढ़ाए। वे चाहते थे कि अर्जुन उनकी दुकान संभाले, स्थानीय किसानों से अनाज खरीदे और पास के बाजारों में बेचे। ये एक सुरक्षित और स्थिर जीवन था जिसमें कोई जोखिम नहीं था। गांव के सभी लोग चाहते थे कि अर्जुन पारंपरिक रास्ते पर चले। बुजुर्ग कहते थे, हमारे पूर्वजों ने यही किया है, तुम भी यही करो। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और ही था। वो चाहता था कि वो पहाड़ों के पार जाकर दुनिया देखे, नई चीजें सीखे और अपना अलग रास्ता बनाए। रात में जब वो आसमान के तारे देखता था तो उसे लगता था कि कहीं दूर उसका असली जीवन इंतजार कर रहा है। जब भी वो अपने सपनों की बात करता, लोग कहते, अरे यार ये सब छोड़ो, घर पर ही रहो, पिता का काम संभालो, बाहर की दुनिया में क्या रखा है। कुछ लोग डराने की कोशिश करते थे कि बाहर बहुत खतरा है, लोग धोखा देते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन के दोस्त भी उसे समझाते थे कि वो व्यर्थ में परेशानी मोल ले रहा है। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग थी, एक बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उनका नाम था थेंजिन। वो बहुत शांत और ज्ञानी थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के सारे रहस्य देख लिए हों। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी और जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे हर शब्द में गहरा अर्थ छुपा हो। अर्जुन ने उनसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि वो कुछ अलग करना चाहता है लेकिन सबका विरोध झेल रहा है। थेंजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है वही असली खुशी पा सकता है। भीड़ के साथ चलना आसान है लेकिन अपना रास्ता बनाना वो सच्चा साहस है। थेंजिन ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक छोटा सा बीज था। वो देखता था कि बाकी सभी बीज एक ही जगह पर गिरते हैं और वहीं उगने की कोशिश करते हैं। उस जगह पर बहुत भीड़ थी। सभी बीज एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, धूप के लिए, पानी के लिए, जगह के लिए। लेकिन उस छोटे से बीज ने सोचा कि वो कहीं और जाकर उगेगा। हवा के साथ उड़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई और पेड़ नहीं था। वहां की जमीन बंजर थी, चट्टानें थीं। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। पानी कम था, मिट्टी सख्त थी, कोई दूसरा पेड़ नहीं था जो उसे सहारा दे सके। कई बार लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। उसकी जड़ें गहरी होती गईं, उसका तना मजबूत होता गया। आज वो एक विशाल पेड़ है और उसके छांव में सैकड़ों जीव रहते हैं। वो अकेला था लेकिन आज वो हजारों का सहारा है। अर्जुन को ये कहानी बहुत पसंद आई। उसे लगा जैसे थेंजिन उसी की कहानी सुना रहे हों। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, अकेले चलना तो बहुत डरावना लगता है। क्या होगा अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाऊं? क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं? थेंजिन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, डर तो होगा बेटा, लेकिन डर से भागना समाधान नहीं है। डर एक नेचुरल फीलिंग है। यह हमें बताता है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। भीड़ में वो आवाज दब जाती है, दूसरों की आवाजें उस पर हावी हो जाती हैं। थेविन ने आगे कहा, देखो बेटा, फेलियर का डर सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सच ये है कि फेलियर भी एक टीचर है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कैसे उठना है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ पता चलती है। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने गांव को छोड़कर शहर जाएगा। वो पढ़ाई करेगा और अपना सपना पूरा करेगा। जब उसने घर वालों को बताया तो सबने विरोध किया। उसकी माँ रोने लगी, पिता गुस्से में आ गए, तुम पागल हो गए हो, यहाँ सब कुछ है, फिर क्यों जाना चाहते हो? हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या यही रिटर्न मिलना था? लेकिन अर्जुन का मन बन चुका था। उसे पता था कि यह डिसीजन आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। रवाना होने से पहले थेंजिन ने उसे कुछ और बातें बताई। अर्जुन,
जब तुम अकेले चलोगे तो तुम्हें 3 चीजों का सामना करना पड़ेगा। पहली है अकेलापन। शुरू में तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई तुम्हें समझता नहीं है। रातों में जब तुम अपने कमरे में अकेले होगे तो तुम्हें घर की याद आएगी। लेकिन याद रखना, जब तुम अपने साथ होते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होते। अकेलापन और लोनलीनेस में फर्क है। अकेलापन एक चॉइस है, लोनलीनेस एक फीलिंग है। दूसरी चीज है संदेह। लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हारे दोस्त कहेंगे कि तुमने गलत फैसला लिया है। कभी कभी तुम खुद भी डाउट करोगे कि तुमने सही किया या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा रखना होगा। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा एनिमी है। और तीसरी चीज है धैर्य। नतीजे तुरंत नहीं मिलते, समय लगता है। आज के जमाने में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, लेकिन असली सक्सेस में टाइम लगता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो जरूर सफल होता है। अर्जुन ने शहर का रास्ता लिया। जब वो गांव से निकला तो पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ों के बीच बसा उसका छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसका दिल भर आया, लेकिन फिर उसने आगे देखा। सड़क लंबी थी, मंजिल दूर थी, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। वो एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां सिर्फ एक बेड, एक टेबल और कुछ किताबें थीं। दिन भर पढ़ाई करता था और रात को काम करके पैसे कमाता था। कभी रेस्टोरेंट में डिशेस साफ करता था, कभी किसी शॉप में हेल्पर का काम करता था। पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। कई बार उसका मन हुआ कि वापस गांव चला जाए। जब वो रात में थका हुआ अपने कमरे में लेटता था तो उसे घर का खाना याद आता था, माँ का प्यार याद आता था। लेकिन हर बार थेंजिन की बातें याद आ जाती। एक दिन अर्जुन को एक पुराना मंदिर मिला। वहां एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनका नाम था रामदास। वे बहुत सरल और दयालु थे। अर्जुन ने उनसे अपनी परेशानी बताई। पुजारी ने कहा, बेटा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज मुश्किल लग रहा है, कल वो तुम्हारी ताकत बन जाएगा। हर स्ट्रगल तुम्हें कुछ सिखा रहा है। बुद्ध ने कहा था कि हर कष्ट एक सबक है, हर चुनौती एक अवसर है। तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना रहा है। पुजारी ने अर्जुन को ध्यान करना सिखाया। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज होती है, अपना समय। इस समय का सदुपयोग करो। अपने अंदर झांको, अपनी कमजोरियों को पहचानो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। मेडिटेशन तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाएगा। जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो बाहर की दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। रामदास ने अर्जुन को बताया कि टाइम का महत्व क्या है। बेटा, टाइम सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होता। तुम उसे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। महीनों बाद अर्जुन को एक अच्छी नौकरी मिली। वो एक कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने लगा और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उसके बॉस ने देखा कि अर्जुन बहुत डेडिकेटेड है। वो हमेशा टाइम पर आता है, अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी काबिलियत को पहचानने लगे। उसे प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी। एक दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि जो रास्ता उसने अकेले चुना था वो सही था। वो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। उसे अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा था। उसे याद आया कि थेंजिन ने कहा था, जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है। भीड़ में तुम सिर्फ एक चेहरा होते हो, लेकिन अकेले में तुम एक व्यक्तित्व बन जाते हो। तुम्हारी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी वैल्यूज होती हैं, अपना विजन होता है। अर्जुन ने देखा कि उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। वो अब किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं करता था। उसे अपने फैसलों पर भरोसा था। जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो पैनिक नहीं करता था, बल्कि शांति से सॉल्यूशन ढूंढता था। वो समझ गया था कि अकेले चलना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। उसने एक कंसल्टिंग फर्म खोली। वो उन लोगों की मदद करता था जो अपने सपने पूरे करना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसकी कंपनी बहुत सफल हुई। उसके क्लाइंट्स में स्टूडेंट्स थे जो करियर चेंज करना चाहते थे, प्रोफेशनल्स थे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे और एंटरप्रेन्योर्स थे जो अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते थे। अर्जुन का अप्रोच बहुत यूनिक था। वो सिर्फ बिजनेस एडवाइस नहीं देता था, बल्कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर भी करता था। वो उन्हें बताता था कि अकेले चलने का क्या मतलब है, कैसे अपने फियर्स को ओवरकम करना है, कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है। एक दिन अर्जुन अपने गांव वापस गया। सभी लोग उसकी सफलता देखकर हैरान थे।
वही लोग जो कभी उसे रोकते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे वाह अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया, हमें पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। लेकिन अर्जुन को कोई गुरूर नहीं था। वो जानता था कि ये सब उसके अकेले चलने के साहस का नतीजा था। उसे अपने स्ट्रगल के दिन याद थे जब वो अकेला था और कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। गांव में अर्जुन ने एक सभा की। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी उसकी बात सुनने आए थे। उसने कहा, दोस्तों, मैंने सीखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा डर अकेले होने का है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अकेले चलने का साहस नहीं करेंगे तब तक आप अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान सकेंगे। हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा किसी का साथ चाहिए, लेकिन कभी-कभी सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी वो होती है जो हम अकेले करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है, लेकिन भाग्य बनाने के लिए आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। भीड़ के साथ चलकर आप सिर्फ औसत बन सकते हैं, लेकिन अकेले चलकर आप असाधारण बन सकते हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो आप अपने हिसाब से पेस सेट कर सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं। अर्जुन ने बताया कि अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से नफरत करें या उनकी मदद न लें। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले खुद लें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने सपनों के लिए खुद लड़ें। मैंने कभी किसी की हेल्प रिफ्यूज नहीं की, लेकिन मैंने कभी किसी पर डिपेंड भी नहीं किया। मैंने हमेशा अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। समय सबसे कीमती चीज है, अर्जुन ने कहा। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपने लिए समय होता है। इस समय का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर के गुणों को निखार सकते हैं। आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी सुनकर गांव के कई युवाओं को प्रेरणा मिली। उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। कुछ ने पढ़ाई के लिए शहर जाने का प्लान बनाया, कुछ ने अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा। आज अर्जुन एक सफल व्यक्ति है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि उसकी सफलता की शुरुआत उस दिन हुई थी जब उसने अकेले चलने का साहस किया था। वो जानता है कि अकेले चलना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स देती है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है,